नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य लेके हाजिर हुए हैं। मेघदूतम खंड काव्य से हम लोग पूर्व मेघ का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व मेघ में आज हम लोग 7वें और 8वें श्लोक का अध्ययन करेंगे और जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, उसका अध्ययन वाचन करते हुए उसके विस्तृत व्याख्या का अध्ययन करेंगे, व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। उसके पहले हम लोग अगला जो 6वां श्लोक है, 6वें श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। 6वें श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेघ को प्रिया के पास संदेश ले जाने के लिए यक्ष क्यों चुना। इन कारणों को बताता हुआ यक्ष कहता है कि जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तका नाम और जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम, मैं जानता हूँ कि तुम इंद्र के मघोना इंद्र के लिए आया है, इंद्र के जो है प्रधान पुरुष हो और पुष्कर आवर्तक जैसे वंश में उत्पन्न हुए हो। और जो है मेरा यक्ष कह रहा है कि मेरा मानना है कि जो है मैं विधि के यानी विधाता के विधि भाग्यवश मैं अपने प्रिया से दूर रहा हूँ और मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि इसलिए प्रार्थना करता हूँ कि मैं जानता हूँ कि तुम बड़े ऊंचे कुल खानदान के हो और तुम अच्छे हो और तुम अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। इसलिए तुमसे जो की गई याचना अगर निष्फल भी हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बजाय किसके जो निर्गुण व्यक्ति होता है और नीच व्यक्ति होता है, अगर वो कार्य भी कर देता है तो भी किसी लायक नहीं होता। तो 7वें श्लोक का हम लोग यहाँ से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले 7वें और 8वें श्लोक का हम लोग वाचन करेंगे। तो आइए 7वें श्लोक का वाचन करते हैं। 7वां श्लोक है, संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियाया संदेशं मे हर धनपति क्रोधविश्लेषितस्य गन्तव्याते वसति लरका नामयच्छेश्वराणां वाहोद्यान स्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधौतहार्यम्। उसके बाद यहाँ पे 8वां श्लोक है, त्वामारूढं पावन पदवीम् उद्गृहीतालकान्ताः प्रेक्षिष्यन्ते पथिकवनिताः प्रत्ययादाश्वसत्यः कसन्नग्धे विरहविधुरां त्वत्युपेक्षेतजायाम् न स्यान्दन्योपयहमिव जनो यः पराधीन वृत्तिम्। तो ये था वाचन। अब आइए हम लोग इसके अर्थ को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 7वें श्लोक के अर्थ को जानते हैं। 7वें श्लोक में जो कवि हैं, कवि कालिदास यक्ष और मेघ के संदेश के बारे में बताते हैं। यक्ष मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना करता हुआ अलकापुरी का जो अलकापुरी नगरी है, अलकापुरी में अक्षणी निवास कर रही है। तो अलकापुरी के नगरी का जो है पहचान बताते हुए कहता है। इस 7वें श्लोक में जो है यक्ष जो है अलकापुरी नगरी का परिचय देते हुए यह कह रहा है संतप्ता नाम त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियाया संदेशम में हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य गंतव्या ते वसति लरका नाम यच्छेश्वराणाम वाहोद्यान स्थित हर शिरश्च चंद्रिका धावतहार्यम। अर्थात
वह कह रहा है कि जो है हमारी अलकापुरी कैसे है, अलकापुरी का पहचान करते हुए कह रहा है। तब से देखते हैं सबसे पहले इसके हम लोग इसके शब्दार्थ को। 7वें नंबर इस श्लोक का शब्दार्थ। यहाँ पयोदा शब्द किसके लिए आया है, तो ये पयोदा तत्पयोदा, पयोदा शब्द है मेघ के, हे मेघ, ये यहाँ पे संबोधन है, तो वह मेघ को संबोधित कर रहा है। पयोदा शब्द कह के मेघ को संबोधित कर रहा है। त्वम मतलब तुम, तत् त्वपयोदा यानी ये है ना तत्पयोदा, त्वम तो वह कह रहा है हे मेघ, क्या है, हे मेघ तुम संतप्ता नाम, संतप्ता नाम का अर्थ होगा दोस्तों तपते हुए, ताप से तपते हुए यानी गर्मी से तपते हुए या ताप से तपते हुए, शरणम मतलब रक्षक, जो कह रहा है कि हे मेघ तुम गर्मी से यानी ताप से तपते हुए लोगों का क्या हो, रक्षक हो। धनपति क्रोध, कुबेर के क्रोध से, धनपति क्रोध अर्थात कुबेर के क्रोध से, यहाँ धनपति क्रोध का अर्थ होगा कुबेर के क्रोध से, विश्लेषित से प्रिया से वियुक्त किए गए हो, क्या हो, विश्लेषित से यानी प्रिया के वियोग, प्रिया से वियुक्त किए गए हो, अपनी प्रियतमा से दूर किए गए हो। तुम तो सबके रक्षक हो, तपते हुए के जो है संरक्षक हो, तुम मेघ हो, बारिश करके गर्मी से सबको राहत दिलवाते हो। लेकिन क्या है कि यहाँ कुबेर के क्रोध के कारण तुम अपने प्रिया से क्या किए गए हो, अलग किए गए हो। संदेशम में हर, तो यानी संदेशम का अर्थ होगा कि संदेश को प्रियायाह, प्रियायाह का अर्थ होगा कि प्रिया के पास ले जाओ, हर मतलब ले जाओ, मैं मतलब मेरे प्रिया के पास ले जाओ। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि हे मेघ तत्पयोदा, हे मेघ त्वमसि तुम क्या हो, तुम हो संतप्ता नाम, जो तप रहे हैं उनको जो है तप से राहत दिलवाने के, शरणम मतलब रक्षक हो। इसलिए क्या करो, संदेश को धनपति कुबेर के कारण जो हम अपने विश्लेषित यानी प्रिया से वियुक्त हुए हैं, अलग किए गए हैं, इसीलिए तुम मेरे संदेश को हर मतलब ले जाओ, कहाँ, प्रिया के पास, मेरी प्रियतमा के पास संदेश को ले जाओ। ये 2 लाइन का अर्थ था दोस्तों। उसके बाद तीसरी लाइन में देखो, गंतव्या ते वसति लड़का नाम अच्छे स्वराणाम, तो वह कह रहे हैं कि जो है यहाँ पे देखते हैं कि अब यहाँ 2 लाइनों में वो कह रहे हैं कि संदेश ले जाओ, यक्ष मेघ से कह रहा है संदेश ले जाओ। उसके बाद 2 लाइनों में अलकापुरी का वर्णन करता है, कह रहा है कि अलकापुरी कैसे है। वाहो उद्यान स्थिर हर शिरश्च चंद्रिका धौत हार्यम, जिसके महल बाहर के उद्यान में रहने वाले भगवान शिव के मस्तक पर स्थित चंद्रिका से धुले हुए, यानी भगवान के मस्तक पर जो चंद्रमा है उससे धुले हुए हैं, कहाँ के, जो अलकापुरी के बाहरी उद्यान है। तो यक्षेश्वराणाम, यक्षेश्वराणाम का अर्थ होगा दोस्तों कि श्रेष्ठ यक्षों की या कुबेर की वसति, वसति मतलब निवास स्थान, नगरी, गंतव्य मतलब जाना है, ते मतलब तुम्हें कहाँ जाना है, कह रहे हैं तुम्हें कहाँ, मेघ बता रहा है कि यक्ष बता रहा है मेघ से कि हे मेघ तुम्हें वहाँ जाना है जिसके महल बाहर के उद्यान में रहने, जिस अलकापुरी के महल बाहर के उद्यान में रहने वाले भगवान, बाहरी उद्यान में जो वहाँ भगवान शिव रहते हैं, तो उनके मस्तक पे जो चंद्रमा है उससे धुली हुई चांदनी से यक्षों की या कुबेर की जो निवास स्थान है अर्थात नगरी है, वहाँ गंतव्य मतलब तुम्हें जाना है। तो ये है इसका अर्थ दोस्तों। उसके बाद आइए इसके पूरे के अर्थ देख लेते हैं। यहाँ तत्पयोदा, हे मेघ तुम्हें क्या है कि विरह के कारण पीड़ित रक्षक, इसलिए कुबेर के क्रोध से वियुक्त होकर, धनपति क्रोध वियुक्त होकर अपनी प्रिया से दूर रहकर तुम मेरे प्रिया के पास जाओ। तुम्हें बाहर के उद्यान में स्थित विद्यमान शिव के सिर पर स्थित चांदनी के उज्जवल महलों से युक्त अलका नाम वाली यक्षों के स्वामी कुबेर की नगरी जाना
है। उसके बाद आइए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम लोग सबसे पहले समास को देखेंगे। तो धनपति विश्लेषित, यहाँ धनपति विश्लेषितस्य में समास है। धनस्य पति है षष्ठी में, यहाँ धनस्य पति में षष्ठी तत्पुरुष समास है। धनपते क्रोध में तेन तृतीया, अच्छा यहाँ पे तृतीया और षष्ठी तत्पुरुष समास है पूरे वाक्य में। उसके बाद यहाँ वाहो उद्यान स्थित हर शिर चंद्रिका धौत हार्यम में बाहो उद्याने स्थित तस्य शिरस्य, यानी बहुव्रीहि समास है। अथवा चंद्रिका तया धौतानि हार्यम में यस्या सा धातु बहुव्रीहि समास है। और यहाँ पे क्या है, उसके बाद उद्यानम वाहम च तत् उद्यानम, वाहम च तत् उद्यानम में कर्मधारय है, है और इतने पूरे में बहुव्रीहि समास है। क्या है, बहुव्रीहि समास है। उसके बाद प्रत्यय देखते हैं, बस इसमें 2 ही समास है। प्रत्यय देखते हैं पयोदा, पयोदा शब्द कैसे बना है, तो पयस से यहाँ पे पयस शब्द है, पयस शब्द प्लस दा धातु और प्लस अक्त प्रत्यय से बना है क्या, पयोदा। उसके बाद संतप्ता नाम कैसे बना है दोस्तों, संतप्ता नाम है तो ये बना है सम उपसर्ग से और तप धातु से और अक्त प्रत्यय से, किससे, अक्त प्रत्यय से। उसके बाद अगला है विश्लेषित, विश्लेषित शब्द कैसे बना है, तो बी और श्लिष धातु से, बी उपसर्ग हो गया और जो है श्लिष धातु हो गई, कौन, श्ली धातु हो गई और प्रत्यय कौन हो गया, ऋच प्रत्यय हो गया, कौन, ऋच प्रत्यय और अक्त प्रत्यय दोनों हो गया, जिससे बना है विश्लेषित। प्रियायाह, प्रियायाह शब्द कैसे बना है दोस्तों, तो प्रियायाह शब्द बना है प्रिय, प्रिय धातु है, ये क्या है, प्रिय धातु है और क प्रत्यय है, क्या, क प्रत्यय है और टाप प्रत्यय लगा के बना है। उसके बाद अलका शब्द कैसे बना है, अलका पर यहाँ पे अलका है ना, अलका शब्द बना है अल धातु से, क्या है, अल धातु है और प्लस क्वउन प्रत्यय है, कौन, क्वउन प्रत्यय प्लस टाप से अलका बना है, कब से, टाप से अलका बना है। उसके बाद नाम, नाम शब्द कैसे बना है, नाम यह प्रकाश से सूचक अव्यय है, नाम क्या है, अव्यय है दोस्तों। गंतव्य, गंतव्य गम धातु और तव्यत प्रत्यय से बना है, क्या, तव्य प्रत्यय से बना है। हर, हर शब्द कैसे बना है, तो हर शब्द में ह्रीय धातु है, क्या है, ह्रीय धातु है और प्लस लोट लकार मध्यम पुरुष, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। वसति शब्द कैसे बना है, वसति, यहाँ पे देखिए वसति है, वसति शब्द बना है वस धातु से, किससे, वस धातु प्लस अति प्रत्यय से, किससे, अति प्रत्यय से बना है। तो ये है, उसके विशेष से कुछ देख लेते हैं। क्या है, अलका यह कुबेर की राजधानी है, अलका क्या है, कुबेर की राजधानी है, कैलाश पर्वत पर बसी मानी जाती है, इसको वसुंधरा, वसुंधस्थली प्रभा भी कहते हैं। अलिता भूयति इति अलका, वाहो उद्यान का विशेषण देख लेते हैं। विशेष, इसका नाम चित्ररथ अथवा वैभराज बतलाया गया है। अलका में ही कुबेर का रम्य जो है रमण करने का उद्यान है। और इसमें अलंकार कौन सा है, तो पूरे में अलंकार जो है परिकर अलंकार है, क्या है, परिकर अलंकार है, क्योंकि जो है इसमें विशेष पयोदा सार्थक विशेष है, विशेष के कारण परिकर अलंकार है। और इससे कुछ बनने वाले संभावित जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो इससे बनने वाले संभावित प्रश्न हैं, जैसे संतप्ता नाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, क्या अर्थ है, तो ये पीड़ितों के लिए प्रयुक्त किया गया है और इसका शब्द है कि पीड़ितों के लिए। तोमसी शब्द किसके लिए आया है, तो तोमसी शब्द मेघ के लिए आया है, मेघ के लिए। पयोदा शब्द कौन है, पयोदा कौन है, तो पयोदा भी मेघ है। प्रियायाह शब्द में से क्या आशय है, प्रियायाह शब्द किसके लिए आया है, क्या आशय, तो यक्षणी के, यक्षणी का है। और इसमें कौन सी विभक्ति है, तो प्रियायाह में पंचमी षष्ठी विभक्ति है, कौन, पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन विभक्ति है दोस्तों। उसके बाद धनपति किसका विशेषण है, धनपति विशेषण किसका है, तो धनपति जो है वह कुबेर का विशेषण है, किसका, कुबेर का। यक्ष का स्वामी कौन है, तो कुबेर है। अलकापुरी कहाँ स्थित है, तो कैलाश पर्वत पर,
कैलाश पर्वत पर है, क्योंकि पता कैसे चलता है तो यहाँ जो है भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा जो है, तो भगवान शिव कहाँ निवास करते हैं, कैलाश पर्वत पर ही। धनपति क्रोध से कौन किससे वियुक्त हो गया है, तो जो कुबेर के से यक्ष हो गया है, यक्षणी से। कौन? यक्ष, यक्षणी से जो है वियुक्त हो गया है। गंतव्य शब्द का क्या अर्थ है, तो ले जाओ। क्या? मेरे संदेश को। गंतव्य शब्द का अर्थ हो गया है कि मेरे संदेश को ले जाओ। अलकापुर कैसी नगरी है, चांदनी से धुली हुई नगरी है। किससे? ये चांदनी से धुली हुई नगरी है। अलकापुरी के बाहरी उद्यान में कौन सा क्या स्थित है, तो शिव के मस्तक पर चंद्रिका स्थित है। अलकापुरी के और उसके बाद है उस उद्यान में क्या प्रकाशित हो रहा है, तो चंद्रिका की चांदनी प्रकाशित हो रही है। असी शब्द में कौन सा लकार है, तो अस और लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। और ते शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति है। यहाँ पे है ना ते शब्द, षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। मेघदूत में किस नगरी का उल्लेख किया गया है, तो सबको पता है कि अलका नगरी का उल्लेख किया गया है। उसके बाद आइए हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखते, 8वां नंबर जो है श्लोक को देखते हैं। त्वामारूढ़ं पवन पदवीं गृहीताल कांता प्रेक्षिष्यन्ते पथिक वनिताः प्रत्यायादाश्वसत्य कः सन्नद्धे विरह विथुरां त्वउपेक्षेत जाया न स्यन्दे अपि अहमिव जनो यह पराधीन वृत्ति। तो इसमें जो है मेघ जो है वह कह रहा है, इस 8वें श्लोक में मेघ यक्ष मेघ से कहता है कि जब तुम आकाश में गमन करोगे, क्या करोगे, जब आकाश से उड़ के जाओगे, आकाश में गमन करोगे, तो परदेश गए व्यक्तियों की स्त्रियां तुमको देखेंगी। किस तरह देखेगी, त्वमारूढ़ यानी तुम जब तो आइए इसके पहले अर्थ को देखते हैं, शब्दार्थ को। तो पवन पदवी, पवन पदवी वायु मार्ग में, आकाश में। पवन पदवी शब्द का क्या अर्थ है, वायु मार्ग, आकाश में। आरूढ़ा मतलब चढ़े हुए, त्वम मतलब तुम। त्वम शब्द किसके लिए आया है, मेघ के लिए आया है। तो कह रहा है मेघ से, यक्ष मेघ से कह रहा है कि जब तुम पवन पदवी आकाश मार्ग में उड़ोगे, चढ़ोगे, त्वाम मतलब तुम्हें, क्या है, त्वाम मतलब तुमको, किसको, मेघ को। पथिक वनिता, पथिक वनिता, पथिक वनिता है यहाँ पे है, तो पथिक वनिता शब्द का अर्थ होगा कि परदेश गए हुए व्यक्तियों की स्त्रियां। प्रत्यात शब्द का हो कि पति के शीघ्र आगमन के विश्वास से, और जब तुम्हें देखेंगी, परदेश गए हुए जो वनिता हैं, स्त्रियां हैं, वो तुम्हें देखेंगी तो उनके पतियों के शीघ्र वापस लौट आने की जो विश्वास से आश्वस्त हो जाएंगी, मतलब उनको विश्वास हो जाएगा, आश्वस्त हो जाएंगी। अब उन्हें विश्वास हो जाएगा कि जो 6 महीने साल भर से हमारे पति गए थे, अब मेघ के लौट आने पर अब वो भी वापस लौट आएंगे। उसके बाद यहाँ पे है कि उदगृहित, एक मिनट, यहाँ है उदगृहित ताल कांता। उदगृहित ताल कांता का अर्थ है कि वो जब तुम्हें देखेंगी तो कैसे देखेंगी, अपने घुंघराले बालों के अग्रभाग को ऊपर पकड़कर, ऊपर उठा के, उनके जो वहाँ की जो वनिताएं हैं, रास्ते में जो तुम्हें वनिताएं मिलेंगी, तो वो जो तुम्हें देखेंगी और बड़ी उत्कंठा के साथ देखेंगी और बड़े विश्वास के साथ देखेंगी। प्रेषिष्यन्ते मतलब क्या होगा, उत्कंठा, क्या, उत्कंठा से देखेंगी। त्वयि मतलब तुम्हारे, त्वयि मतलब तुम्हारे जो है, तुम्हें जो है उमड़ने पर, यह है ना, तुम्हारे उमड़ने पर अच्छा, त्वयि का अर्थ होगा कि तुम्हारे उमड़ने पर। सन्नद्धे, सन्नद्धे का अर्थ होगा कि तुम्हारे उमड़ने पर। विरह विथुराम, विरह विथुराम का अर्थ होगा कि विरह से व्याकुल। जायायाम, जायाम का अर्थ होगा कि कांता की, उपेक्षित मतलब जो अपने पत्नियों से उपेक्षित किए गए हैं, पत्नियों से दूर हैं। अन्य दूसरा कोई नहीं है उनका, अन्य दूसरा कोई नहीं है। न दस्यो अन्य अपि मीव जनो ई, उनका अन्य दूसरा अहमिव, मेरी तरह, जैसे वो मेरी तरह कोई नहीं है, वैसे उनके पति परदेश चले गए हैं तो उनका कोई नहीं है। पराधीन यानी दूसरों के अधीन, आजीविका वाला। पराधीन, जो लोग परदेश जाते हैं, नौकरी जो करते हैं, तो दूसरों के ही तो अधीन रहते हैं। तो पराधीन यानी दूसरों के अधीन, जीविका वाला। न स्यात, न हो,
जो मेरी तरह किसी दूसरे के अधीन न हो। कि यक्ष जो है वह मेघ से कह रहा है कि तुम जाओ तो भला, तुम जब आकाश मार्ग से जाओगे तो जो मार्ग में जो जगह पड़ेगा, जो देश पड़ेंगे, प्रदेश पड़ेंगे, तो वहाँ की जो स्त्रियां हैं वो सब तुम्हें बड़ी उत्कंठा से अपने बालों को उठा कर देखेंगी, क्योंकि तुम्हारे आने से उनके जो प्रदेश गए पति हैं वो वापस लौट आएंगे और तुम्हारे उमड़ने पर विरह से व्याकुल कांता की उपेक्षा करेगा और जिसकी कोई दूसरा अन्य नहीं है, वो जो दूसरे के अधीन नौकरी कर रहे हैं वो वापस आएंगे। इसका अर्थ होगा कि वायु मार्ग में चढ़े हुए तुमको परदेश गए हुए व्यक्तियों की स्त्रियां पति के शीघ्र आगमन के विश्वास से अस्वस्थ होकर बालों के अग्रभाग को ऊपर उठाए हुए उत्कंठा से देखेंगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे उमड़ने पर विरह से व्याकुल पत्नी की कौन उपेक्षा करेगा, जो मेरे समान दूसरों के अधीन आजीविका वाला न होगा। आइए यहाँ व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। सबसे पहले समास देखेंगे तो पवन पदवी शब्द में समास है दोस्तों। पवनस्य पदवीम षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौन सी? षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसके बाद उदगृहीत ताल, यहाँ पे उदगृहीत ताल कांता, उदगृहीत ताल कांता में कौन सा समास है? तो अलका नाम आंता षष्ठी तत्पुरुष समास है। और उदगृहीत कांता में जो है बहुव्रीहि समास है। क्या? बहुव्रीहि से इसका विग्रह होगा उदगृहीत ताल कांता याभिस्ताः। क्या? याभिस्ताः। तो यहाँ उदगृहीत कांता में जो है षष्ठी तत्पुरुष समास भी है और बहुव्रीहि समास है। कौन? बहुव्रीहि समास भी है। उसके बाद जो है इसका जो होगा विग्रह यहाँ पे देख लेते हैं। कब? पथिक वनिता, पथिका नाम वनिता षष्ठी, यहाँ पे षष्ठी हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक विरह विथुराम। अब यहीं पे कहाँ है विरह विथुराम? तो यहाँ है विरह विथुराम। विरह विथुराम में भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। विथुराम शब्द में विथुरा विगता धू अस्याह इति विथुराम में विरह विथुरा जो है वह तृतीय तत्पुरुष समास होगा। खाली विथुरा अगर पूछता है तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उसके बाद अगला है पराधीन वृत्ति। पराधीन वृत्ति में कौन सा समास है? तो पराधीन वृत्ति पर यस्मिन आधीन वृत्ति यश बहुव्रीहि समास है। इसमें क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि, यानी जो दूसरे के अधीन हो। उसके बाद प्रत्यय देख लेते हैं दोस्तों। तो पवन पदवी में कौन सा प्रत्यय है? पवन पदवी में प्रत्यय है पुनः 3 पवन पु प्लस लूट। क्या? पु प्लस ल्यूट प्रत्यय है। उसके बाद आरूढ़म में कौन सा है? तो आरूढ़म में है आंग उपसर्ग, रूह धातु और अक्त। यहाँ पे आंग उपसर्ग है और रूह धातु है और कौन सा प्रत्यय है? अक्त प्रत्यय है। पथिक वनिता, यहाँ पे पथिक वनिता बना है। पथिक वनिता में पथीन प्लस किसिन प्रत्यय है। यहाँ पे देखिए पथीन प्लस ये आधा स और शिकिन प्रत्यय है। प्रत्यागत यहाँ पे कहाँ है? ए है। प्रत्यागत में कौन सा जो है क्या है? प्रत्यागत कैसे बना है? तो प्रति ई अच से, प्रति प्लस ई प्लस अच से बना है प्रत्यागत। उसके बाद अगला है कि आश्वासत शब्द ये है। आश्वासत ना, आश्वासत कैसे बना है? तो आंग उपसर्ग के स्वस्थ धातु श्रित प्रत्यय से आंग उपसर्ग है और यहाँ पे स्वस्थ धातु है और क्या है? सत्री प्रत्यय है। कौन? सत्री प्रत्यय है। प्रेक्षिष्यन्ते कैसे बना है दोस्तों? ये प्रेक्षिष्यन्ते शब्द है। प्रेक्षिष्यन्ते बना है प्र उपसर्ग से और ईछ धातु से। ईछ धातु से बना है लीट लकार। कौन? लीट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। क्या? प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। उसके बाद सन्नद्ध बना है। सन्नद्ध कैसे बना है? सम नह अक्त से। सम उपसर्ग हो गया और नह जो है धातु हो गई, अक्त प्रत्यय हो गया, सन्नग्ध बना। जायाम शब्द कैसे बना है दोस्तों? तो जायाम शब्द बना है जन धातु से और यक प्रत्यय से अपलस्टाप प्रत्यय लगा के बना है। विरह शब्द कैसे बना है?
विरह शब्द यहाँ पे है, तो विरह शब्द बना है वी उपसर्ग से और रह धातु से अच प्रत्यय से बना है। धातु इसमें कौन सा है? स्यात। स्यात शब्द, स्यात धातु कौन सी है? तो स्यात शब्द में धातु है अस। अस प्रत्यय लगा के क्या है? अस प्रत्यय विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक क्या विधिलिंग लकार है और P1 का रूप है दोस्तों। उपेक्षेत, उपेक्षेत शब्द में कौन सी धातु है? तो उपेक्षेत में उप और इछ धातु है और ये भी विधिलिंग एक प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। उसके बाद यहाँ कारक की दृष्टि से थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रत्यायात क्या है। विभाषा गुणे स्त्रियाम सूत्र से के हेतु से यहाँ षष्ठी विभक्ति हुई है और इस जो है इस श्लोक में जो अलंकार है वो पकार तकार और दकार की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ वृत्त्या अनुप्रास नामक शब्द अलंकार है। किसके? पकार दकार पथिक वनिता पवन प्रेक्षिष्यन्ते और वी त्व ये सब पराधीन, इन सब के कारण क्या है? इसमें जो है अनुप्रास यानी वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है और इससे कुछ प्रश्न बनते हैं। तो आइए इसके बनने वाले प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ जो त्वाम शब्द है, त्वाम शब्द किसके लिए आया है? तो मेघ के लिए आया है। पवन पदवीम का क्या अर्थ है? वायु मार्ग से आकाश में उड़ने वाले मेघ से है। उद्गृहित कांता किसका विशेषण है? तो पथिक वनिता का। उद्गृहित कांता पथिक वनिता ये इसका विशेषण है दोस्तों। उसके बाद त्वयि शब्द किसके लिए आया है? तो ये आया है, अच्छा, परदेश गए हुए, इसका अर्थ होगा कि परदेश गए हुए व्यक्तियों की स्त्रियों के लिए। त्वयि शब्द किसके लिए आया है? त्वयि शब्द आया है मेघ के लिए आया है। विरह विथुराम का, तो विरह विथुराम जो है वह अच्छा है। कौन है? अच्छा है। उसके बाद जाया शब्द का क्या अर्थ होगा? स्त्री या पत्नी। यहाँ पूछा जाता है जाया शब्द किस लिंग में है? तो जाया शब्द पुल्लिंग में है। किसमें? पुल्लिंग में है, लेकिन इसका अर्थवा क्या होगा? अर्थ होगा स्त्री और पत्नी। यह शब्द के किसका बोध हो रहा है? तो यह शब्द यक्ष के लिए आया है। यह शब्द यहाँ पे है, तो ये किसके लिए आया है? यक्ष के लिए आया है। पराधीन शब्द का अर्थ बताओ। तो दूसरे के अधीन। पराधीन यानी दूसरों के अधीन जो रहे वह पराधीन होगा। जब मेघ आकाश में गमन करेगा तो उसे कौन देखेगा? तो उसे कौन देखेगा? ये देखेंगी पथिक वनिता। कौन देखेंगी? पथिक वनिता देखेंगी। मेघ को किस विश्वास से देखेंगी? उनके पति परदेश से वापस आने के उत्साह से देखेंगी। स्त्री को जाया क्यों कहा जाता है? पुत्र को जन्म देने के कारण। क्या? पुत्र को जन्म देने के कारण स्त्री को जाया कहा जाता है। उद्गृहित कांता, उद्गृहित कांता शब्द उद्गृहित कांता में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। कौन? बहुव्रीहि समास है दोस्तों। प्रत्यात में पंचमी विभक्ति किस सूत्र के कारण हुई है? विभाषा गुणे स्त्रियाम से। किसमें? प्रत्यात। प्रत्यात है कहाँ? ये है प्रत्यात शब्द में पंचमी विभक्ति विभाषा गुणे स्त्रियाम सूत्र से हुई है। और उसके बाद है कि अस्वसत्य शब्द में कौन सा उपसर्ग और धातु है? तो इसमें अस्वस इछ और लिट लकार शब्द है। विरह विथुराम में कौन सा समास है? विरह विथुराम। विरह विथुराम में भी बहुव्रीहि समास है। कौन सा? बहुव्रीहि। उपेक्षेत में कौन सा उपसर्ग और धातु है? तो उप और इछ धातु से विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। उसके बाद यहाँ पे जो है आज बस यहीं से समाप्त करते हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और जो हमारे नए साथी हों वीडियो को देख रहे हों अगर उन्हें अच्छा लगे तो जो है वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।